हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो चैप्टर अपना कंप्लीट चल रहा था उसी में आगे हमने पढ़ा था। शुरुआत में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रमुख पारिभाषिक शब्द क्या थे, उसमें कुछ ही हमने पढ़ लिए थे। उसमें आगे कंटिन्यू अपन रनिंग में पढ़ रहे हैं समन्वयी बहुफलक। वैसे समन्वयी बहुफलक के बारे में मैंने डेफिनेशन बता दी थी, कुछ एक कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग बता दिया था। अब इसी में थोड़ा सा और अपन बात कर लें। समन्वयी बहुफलक का मतलब है संकुल यौगिकों में धातु आयन तथा उससे संबंधित लिगैंड। संकुल यौगिकों में धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं। त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं जिससे समन्वयी बहुफलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्वयी बहुफलक। अब यहां से मैंने देखा था जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, इसका मतलब है समन्वयी संख्या कितनी होती है 6। समन्वयी संख्या 6 है तो अपन एग्जांपल क्या लेते हैं Ml6। M4 क्या होता है? मेटल, और Al4 क्या होता है? लिगैंड। तो यहाँ जो संरचना है वो कैसी आती है? यहाँ संरचना अपन बनाते हैं तो संरचना की स्थिति आती है अष्टफलकीय। कैसी स्थिति मिलती है अपन को? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का मतलब है ऐसी संरचना जिसमें 8 फलक विद्यमान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय। इस संरचना का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्या नाम होता है दूसरा? वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ये कैसे होता है वो हम देख लें, कैसे स्पष्ट करेंगे। माना कि कोई भी कॉपी ले लें या किताब ले लें एग्जांपल के लिए। माना कि ये अपना है, यहाँ अपन ने बीच में क्या रखा है? मेटल। उसके चारों कोनों पर क्या जोड़े हैं हमने? लिगैंड। ठीक है, 4 जोड़ दिए। एक लिगैंड इसके ऊपर जोड़ दें, एक लिगैंड कहाँ जोड़ दें? इसके नीचे। मतलब एक तो ऊपर ऐसे आ जाएगा, यहाँ लिगैंड है। अब अपन ये कहें ये जो लिगैंड है ऊपरी वाला, इससे चारों कोनों को मिलाएं। चारों कोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि सामने त्रिभुजाकार फलक मिलेगा। एक फलक ऐसे मिलेगा, एक फलक ऐसे और एक फलक ऐसे। कितने फलक मिल गए ऊपर की तरफ? 4। ऐसे फलक 4 कैसे हो जाएंगे नीचे की तरफ? कितने हो जाएंगे टोटल? 8। तो संरचना का नेम क्या आएगा? अष्टफलकीय। अब एक शिखरनुमा या चोटीनुमा जो संरचना है उसको अपन क्या कहते हैं? पिरामिड। एक पिरामिड तो ऊपर है, एक पिरामिड कहाँ आएगा? नीचे। कितने पिरामिड हो गए? 2। तो संरचना का नाम क्या आएगा? वर्गाकार द्विपिरामिडीय। ठीक है, तो ये तो हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी के अनुसार एक क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 5। समन्वय संख्या 5 है, एग्जांपल Ml5 लें। संरचना का नेम क्या होता है? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय में अपन संरचना बनाते हैं इस प्रकार से। ये तो क्या हो गया? त्रिभुज। इसमें एक तो पिरामिड ऊपर लगा दिया, एक पिरामिड नीचे लगा दिया। तो यहाँ L लगा दो, यहाँ L लगा दो, तो संरचना का नेम क्या आ जाएगा? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। तो सीधा सा है कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड उपसहसंयोजी बंध बना करके एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं जो क्या कहलाता है? समन्वयी बहुफलक। क्या कहलाता है? समन्वयी बहुफलक। ठीक है भाई, कोई समस्या? चल सकते हैं आगे। चलो, इसके बाद नेक्स्ट अपन पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसकी बात करेंगे अपन। क्या एक होता है आयनिक मंडल या समन्वयी मंडल। क्या है? समन्वयी मंडल तथा आयनिक मंडल। ये होता क्या है? कैसे परिभाषित करें? समन्वयी मंडल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आयनिक मंडल को आयनिक स्फीयर कह सकते हैं या प्रतियान कहते हैं। समन्वयी मंडल होता क्या है? जैसे K4 FeCN का होल 6, ये दीर्घ है कोई भी संकुल यौगिक। अब इसको अगर जल में घोलें तो ये टूटेगा किसमें? यहां से टूटेगा ये 4K प्लस में FeCN का
होल 6 माइनस 4, किस किस में टूटेगा 4k प्लस, और यहाँ क्या आएगा FeCN का होल 6 माइनस 4। अब अपन ये कहें ये बड़ा कोष्ठक वाला भाग है और ये भी बड़ा कोष्ठक वाला भाग है, इसमें धातु परमाणु से जोड़ने वाले समूह उनमें किसी प्रकार का आवेश चेंजिंग नहीं है, ना ही कोई आवेश आ रहा है, ना ही वो प्लस और माइनस में विभक्त होते हैं। तो ये जो बड़े कोष्ठक वाला भाग है जिसमें बड़े कोष्ठक वाला भाग जिसमें धातु परमाणु और उससे संबंधित लिगैंड उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है समन्वय मंडल। शंकुल यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर वाला भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है समन्वय मंडल। ठीक है, अब ये अपन कहें इस समन्वय मंडल पर आवेश कैसा है -4, तो इस माइनस के अपोजिट कोई आएगा तो प्लस वाला आएगा, और जो प्लस वाली स्पीशीज होगी तो ये क्या है यहाँ पे 4 पोटेशियम, तो इस पे आवेश इसके विपरीत है, तो इसको हम क्या कहते हैं प्रतिआयन, क्या कहते हैं प्रतिआयन या आयनिक मंडल, क्या कहते हैं प्रतिआयन या आयनिक मंडल। तो सीधी सी परिभाषा क्या होती है समन्वय मंडल की, शंकुल यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड सम्मिलित रूप से समन्वय मंडल कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, संकुल यौगिक में बड़े कोष्ठक के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु तथा उससे जुड़े हुए लिगैंड सम्मिलित रूप से समन्वय मंडल कहलाते हैं। ठीक है, समन्वय मंडल के बाहर या बड़े कोष्ठक के बाहर उपस्थित जो आयन है वो क्या कहलाते हैं प्रतिआयन या आयनिक मंडल कहलाते हैं, अर्थात इन पर आवेश संकुल पर आवेश उपस्थित आवेश के विपरीत होता है या संकुल आयन पर उपस्थित आवेश के विपरीत होता है, क्योंकि यहाँ पे ऋणावेश है तो यहाँ पे क्या आएगा धनावेश। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समन्वय मंडल और आयनिक मंडल को क्लियर करने में। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा क्या देख लो, अगली परिभाषा आती है होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक या हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखें कैसे होगा। अब यहां से अपन लिया है, क्या ले रहे हैं अपन होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब होमो का मतलब होता है समान, होमो का मतलब क्या होता है समान, और हेट्रो मतलब होता है विषम या भिन्न भिन्न अलग अलग। अब यहां से डेफिनेशन क्या देते हैं कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड उपस्थित होते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड उपस्थित होते हैं होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं हम, ऐसे यौगिक या ऐसे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगैंड या समान प्रकार के लिगैंड, एक जैसे लिगैंड उपस्थित होते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं होमोलैप्टिक संकुल यौगिक। जैसे CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 है, इसमें धातु परमाणु है कोबाल्ट, उससे जुड़ने वाले NH3 कितने हैं 6, तो सभी NH3 के अलावा कुछ है क्या जो कोबाल्ट से जुड़ा है, नहीं जुड़ता, तो सभी NH3 या सभी जो लिगैंड हैं वो एक जैसे हैं या नहीं है, एक जैसे हैं, तो ये क्या कहलाएगा होमोलैप्टिक संकुल। दूसरा एग्जांपल इसमें अपन कहते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, एक ही प्रकार के लिगैंड उपस्थित नहीं होते, जैसे एग्जांपल है CONH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, और इस पे क्या लगाते हैं +3, CONH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस +3, मतलब इसमें अपन क्या करें केंद्रीय धातु परमाणु उससे जोड़ने वाले लिगैंड कौन से हैं NH3 और H2O।
मतलब इसमें कितने प्रकार के लिगेंड हो गए? 2 प्रकार के। एक तो हो गया एमीन और एक हो गया एक्वा। तो यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक संकुल। क्या कहते हैं? हेटेरोलेप्टिक संकुल। तो 2 प्रकार के संकुल हो गए, एक तो होमोलेप्टिक और एक हेटेरोलेप्टिक। कभी कभार परिभाषाएं पूछ लेते हैं, क्योंकि जो भी परिभाषा अपन बता रहे हैं ये सभी क्या है, 1-1 नंबर की परिभाषाओं में आती हैं। कोई भी परिभाषा किसी को भी वो रख सकता है एग्जाम में, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से क्लियर कर सकते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे, पारिभाषिक शब्द में ही होता है। कुछ आते हैं उभयदंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, कीलेट, लेकिन उनको पढ़ने से पहले लिगेंड के बारे में अपन बात करते हैं, लिगेंड के प्रकार के बारे में बात करते हैं। लिगेंड के बारे में मैंने वैसे बताया था कि लिगेंड क्या होते हैं, कि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ करके उपसहसंयोजी बंध बनाता है, क्या कहलाता है? लिगेंड। तो लिगेंड को अपन 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो आवेश के आधार पर, इसके आधार पर, आवेश के आधार पर, और एक होता है दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हम ये कहें आवेश के आधार पर लिगेंड होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि आवेश तो 2 प्रकार का ही होता है, लेकिन इनको डिवाइड करते हैं किसमें? 3 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? 3। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक कैसा होता है? उदासीन। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और एक क्या होता है? उदासीन। दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अधिकतम 6। तो एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। या इसको अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक, और शेष सभी किस्में होते हैं बहुदंतुक लिगेंड के अंतर्गत। तो ऐसे कुछ पॉइंट अपन लिगेंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसको या लिगेंड को अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।